हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोकेटाइन के बारे में। ठीक है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हमने बताया था। अब हम देखेंगे कि कार्बोकेटाइन बनता कैसे है। ठीक है बेटा, तो पूरे एकदम डिटेल में जाना। sp2 हाइब्रिडाइज होना, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होना, ठीक है, वैकेंट यानी sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण वो क्या होता है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बन के आती हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, हाउ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, यानी अगर कोई रिएक्शन है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन ही जनरेट होगा। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, हाउ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। कार्बोकेटाइन कैसे, हाउ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, कैसे बनेंगे कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट है बाय हाइड्रोलिसिस और सॉल्वोलिसिस ऑफ हैलोजन बॉन्ड। तो पहला जो है बेटा क्या है, बाय सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, यानी क्या है बेटा, CX बॉन्ड, बाय सॉल्वोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है बेटा, CX बॉन्ड की सॉल्वोलिसिस होगा। तो अगर हम बात करें कार्बन और हैलोजन का अगर बॉन्ड है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हैलोजन के रिस्पेक्ट में कम है। ठीक है, तो बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ किससे, हैलोजन के टाइप में। यानी अगर तुम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि सॉल्वोलिसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्वोलिसिस का मतलब होता है कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब मेथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, इवन वाटर, बट वाटर में हाईली इनसॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए मैंने सॉल्वेंट को भी पढ़ाया आपको कि प्रोटिक सॉल्वेंट नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्लियर है। अगर हम इसको क्या करेंगे बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट में हम डाल दिए, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिए, तो अगर देख रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ज्यादा खींचेगा, यानी ये बॉन्ड इधर खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस पर देखो पार्शियल प्लस चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो किसी भी कार्बन एटम पे प्लस चार्ज आना कार्बोकेटाइन का जनरेशन। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन हैलोजन का बॉन्ड सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, कि देखो CH3OH मेथेनॉल सॉल्वेंट में हमने इसको डाल दिया, ये बॉन्ड पोलर है। अब पोलर है तो क्या होगा, अब देखो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, और कोई भी अगर मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है, नॉन मतलब स्टेबल फॉर्म में, तो ब्रेक नहीं करना चाहेगा। ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दिया जाता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो क्या होता है बेटा, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं इंडोथर्मिक होते हैं, यानी एनर्जी देना पड़ता है इंडोथर्मिक। लेकिन जितने भी क्या होते हैं फॉर्मेशन वाले रिएक्शन होते हैं, जहां पे फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक। तो इनके बीच जो इंटरएक्शन होता है उसी को बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। ये वर्ड के लिए मैं आपके जा रहा हूं कि सॉल्वोलिसिस यानी कि किसी भी सॉल्वेंट के साथ इंटरएक्शन। तो ऑक्सीजन का लोन पर इस पे प्लस चार्ज है, उसी तरह बहुत सारे मेथेनॉल मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे, ये इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा, तो इसके जो इंटरएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक दिस CX बॉन्ड। तो इसी को बोलते हैं सॉल्वोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, लिखो इसको, समझ लियो, अब इसको लिख लो। ड्यू टू सॉल्वोलिसिस ऑफ CA बॉन्ड एल्किल हैलाइड्स गिव कार्बोकेटाइन। तो यहां पे लिखोगे ड्यू टू सॉल्वोलिसिस of CX bond, due to solubilisis of CX bond, alkyl
alkyl halide gives carbocation, gives alkyl halide gives carbocation by heterolytic cleavage of CX bond। ठीक है, तो यदि मान लो ये एल्किल हैलाइड RX मान लो हमें ये है RCH2X, ठीक है, कार्बन हैलोजन की बॉन्ड है, यानी अगर बात करोगे यहाँ पे तो ये H हो गया बेटा, ये H हो गया, दिस इज X हैलोजन। यहाँ पे क्या डाल दोगे, कोई सॉल्वेंट डाल दो, वाटर भी डाल दो, वाटर ले लो या और AgNO3 ले लो, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये AgX के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। यानी अगर बात करोगे या इथेनॉल ले लो, मेथेनॉल ले लो, कोई भी सॉल्वेंट ले आए हो तो क्या होगा बेटा, ये RCH ये बन जाएगा और AgBr या AgX मीडियम में निकल जाएगा। ठीक ना, तो ये बन गया क्या, कार्बोकेटाइन, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है बेटा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड की बात करोगे बाय रिएक्शन ऑफ alkyl halide with लेविस एसिड। अब कहोगे सर ये लेविस एसिड क्या होता है, तो लेविस एसिड जो होते हैं बेटा वो लोन पेयर एक्सेप्टर, तो यहां से लिख लो लेविस एसिड जो होता है, लेविस एसिड किसको बोलते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। मैं बताया भी, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर इज ए लेविस एसिड। ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। तो कह रहा है कि बाय रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, यदि एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस कर रहे हो तो कार्बोकेटाइन बना। उसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन लेविस एसिड से कराते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास क्या है, ये RCH2X, ये लोन पेयर है हैलाइड पे, इस लोन पेयर है, अगर मान लो लेविस एसिड यानी AlCl3 हो गया, ठीक है, BF3 हो गया, AlCl3 BF3 हो गया, ठीक है, SnCl3 SnCl4 या SnCl3 SbCl5, ठीक है, SbCl5 FeCl3 ये सब क्या है बेटा, लेविस एसिड। दिस ऑल आर लेविस एसिड, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एस्पेसीज, लोन पेयर एक्सेप्टर, तो ये लेविस एसिड। ठीक है ना बेटा, ये है लेविस एसिड। तो लोन पेयर है इनके पास, ये क्या करेंगे, इनके पास देंगे, तो इनके पास देंगे तो ये इससे कोऑर्डिनेट करेगा, ये ग्रुप टूट जाएगा बॉन्ड, और जब ये टूटेगा तो देखो क्या इंटरेक्शन होता है। मान लो ये RCH2X ये AlCl3 से इंटरेक्ट किया, लोन पेयर दिया, तो यहां आएगा क्या बेटा, प्लस चार्ज, और AlCl3 पे देखो भाई कोई चार्ज नहीं है। अब क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आना, हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये वाला तोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, RCH2 पे प्लस चार्ज और ये AlCl4 पे माइनस। तो दिस इज द कार्बोकेटाइन। क्या जनरेट हुआ यहां पे बेटा, कार्बोकेटाइन, दिस इज द कार्बोकेटाइन। तो दूसरा कंडीशन क्या हुआ, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड यानी एसिड एल्किल हैलाइड विद लेविस एसिड कैटलिस्ट, दिस इज द लेविस एसिड और एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ZnCl2 हो गया, लेविस एसिड में और लिख लो यहां पे ZnCl2 हो गया। ये सब लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर क्या करते हैं, इसका लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, ये बॉन्ड को वीक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो यहां पे कार्बन पे प्लस चार्ज यानी कार्बोकेटाइन। ठीक है, ठीक है बेटा, यानी कि ये कार्बोकेटाइन बना। थर्ड कंडीशन देखो क्या है,
तीसरा मेथड क्या है? ठीक है बेटा, थर्ड मेथड क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ डाइल्यूट H2SO4 और HCl तो भी बनेगा। ठीक है, एल्कोहल देखो बेटा, अगर हम बात करें एल्कोहल का तो RCH2OH, दिस इज द एल्कोहल। इस एल्कोहल के पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जल्दी टूटता नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट H2SO4 डाल दें या HCl डाल दो या PCl5 डाल दो, बहुत सारा है जो कि यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो अब देखो करते क्या है बेटा, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये H प्लस देगा और HSO4 माइनस देगा। हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये लोन पेयर इसके पास खींच लेगा, तो देखो RCH2, ठीक है, OH और ये H पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना मतलब बॉन्डर, बॉन्डर इन द सेंस हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तुरंत इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा, और ये तुरंत इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, RCH2 पे प्लस प्लस H2O, तो दिस इज द कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, कार्बोकेटाइन। उसी तरह मान लो HCl में H प्लस जाएगा, Cl वहां H2O निकल जाएगा, PCl5 PCl3 ये सब भी लोगे, PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, SOCl2 हो गया, इन सब में भी तुमको लिखेगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये सभी कार्बोकेटाइन का जनरेटर करते हैं। तो मोस्ट कॉमन की अगर बात करोगे तो इसको नहीं यूज करो, इसको यूज करो क्योंकि ये इजी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन, जो मेजर चीजें उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो फोर्थ मेथड है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। फोर्थ की अगर बात करोगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन की अगर बात करोगे तो देखो बेटा, यहां पे अगर हम मान लो एल्कीन ले रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है। अगर हम मान लो H2SO4 से इसका रिएक्शन करा, H प्लस है यानी प्रोटोनेट किए, तो क्या होगा, अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या बन जाएगा, C पे माइनस, ये प्लस चार्ज, ये H और ये H, और क्या है मीडियम में, एसिडिक मीडियम है, तो ये इसको खींच लेगा, तो क्या बन गया यहाँ पे, C पे प्लस चार्ज, C ये और यहाँ H, तो ये क्या बन गया बेटा, कार्बोकेटाइन। तो भी हमको क्या मिला, कार्बोकेटाइन। ठीक है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। तो ये क्या क्या, एल्कीन। उसी तरह अगर एल्काइन है मान लो यहाँ पे, एल्काइन है, इसका भी प्रोटोनेशन करा दो, तो क्या होगा बेटा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो H C पे आएगा प्लस चार्ज, C H2, हाईली अनस्टेबल है, फिर भी ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटा, विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइल कार्बोकेटाइन, हाईली अनस्टेबल। ठीक है ना बेटा, ये हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है,
बाई प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। फिफ्थ जो है बाई प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन को देना, प्रोटॉन ऐड होना, प्रोटोनेशन। H आयन को प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटोनियम बोलते हो। तो फिफ्थ जो मेथड है बाई प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मान लो ये R C H होगा तो एल्डिहाइड, और R C R होगा तो क्या होगा बेटा, कीटोन। तो अगर इन पर क्या डालोगे, इन पर अगर एसिडिक मीडियम डालते हो तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये H लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे R C O पे H प्लस आया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। H अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये R C OH पे प्लस चार्ज और ये H, दिस इज द कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी देखो एसिडिक मीडियम, लोन पेयर, ये खींचा R, ये बना R, ठीक ना। फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये R C OH प्लस चार्ज R, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, ठीक ना, ये बना। नेक्स्ट मेथड क्या है बेटा, बाय डीएमिनेशन ऑफ एमीन बाय HNO2। सिक्स मेथड क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर तुमको ये पता है तो तुमको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी कि कब कार्बोकेटाइन बनेगा। डीएमिनेशन ऑफ एमाइन, डीएमिनेशन, डी मतलब डिपार्चर, डीएमिनेशन ऑफ एमाइन बाय HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है। यानी अगर मान लो ये RNH2 है, अगर इसका तुम रिएक्शन कराते हो RNH2 से नाइट्रस एसिड, दिस इज द नाइट्रस एसिड, नॉट नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक ना। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, RN2 पे प्लस आता है, ये ग्रुप बाहर निकल जाता है तो ये R पे प्लस चार्ज और N2 गैस बाहर निकल जाता है, दिस इज द कार्बोकेटाइन। तो ये था 4-5-6 कॉमन मेथड जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एल्किल हैलाइड का सॉल्वोलिसिस, एल्किल हैलाइड का लेविस एसिड से रिएक्शन, एल्कोहल का एसिड से रिएक्शन, उसी तरह एल्कीन और एल्काइन का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, उसी तरह कार्बोनिल कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन, उसी तरह डीएमिनेशन यानी एमाइंस का, प्राइमरी एमाइंस का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से, तो वहां भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये है बेटा टोटल अबाउट कार्बोकेटाइन। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट इंटरमीडिएट पे, कार्बेन आयन। जो सेकंड इंटरमीडिएट है वो क्या है बेटा, कार्बेन आयन। ठीक, तो नेक्स्ट देखेंगे सेकंड जो इंटरमीडिएट है हमारा वो क्या है, कार्बेन आयन। यानी इस पर कार्बन पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज कार्बेन आयन। Such organic ion which contain negative charge carbon atom, तो लिखोगे such organic ion which contain negative charge
on carbon atom are called कार्बन आयन। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन की, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन, ठीक बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन की अगर बात करोगे तो क्या होगा बेटा, अगर हम देखें यहां पे तो दिस इज अ कार्बन, आर ग्रुप, ये आर ग्रुप, ठीक ना, 3 आर ग्रुप है, और एक क्या है बेटा, एक लोन पेयर है। तो अगर हम देखें यहां पे तो ये कार्बन हो गया, आर ये लोन पेयर यानी कि नेगेटिव चार्ज है। तो देख रहे हो यहां पे क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर या 1 नेगेटिव चार्ज, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, कितने हो गए बेटा टोटल 4, यानी 4 हो गया तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। शेप क्या हो जाएगा पिरामिडल। शेप की अगर बात करोगे तो हाइब्रिडेशन होगा तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। देखो ये दिस इज द टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट ये लोन पेयर को क्या करते हैं शेप में काउंट नहीं करते हैं, यानी कि इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखो ये क्या हो रहा है पिरामिडल। तो शेप की बात करोगे तो ये होता है पिरामिडल। बात क्लियर हुआ कि नहीं। ये लोन पेयर यहां पे था, ये आर ग्रुप, तो इनका जो शेप है वो क्या है बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर शेप की बात करोगे तो इस लोन पेयर को हम हटाकर इस पार्ट को हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। जब पूरा डिटेल पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग तो वहां तुमको मिलेगा ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप, ये पिरामिड की तरह है। तो दिस इज द पिरामिडल शेप, ठीक ना बेटा। पिरामिडल शेप क्या होता है पिरामिडल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 और एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लिख लो इसके बारे में लिखो तुम लोग। अरे लिखो क्या, मैं लिखवाता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयन। ऑफलाइन क्लास की याद आ जाती है इसलिए बोलता हूं लिख लो तुम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयन, हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन आयन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कार्बन आयन कंटेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल विथ कंप्लीटली ऑक्टेट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कार्बन आयन contain 8 electron in its valence shell with complete octet फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कार्बन आयन
contain negative charge, carbon and contain negative charge, so they are highly reactive, so they are highly reactive and donates its electron to electrophile and behave as nucleophile. Third point, negatively charged कार्बन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन is sp3 hybridized with pyramidal shape, ठीक है, पिरामिडल शेप का होता है, नोट करो, नोट डाउन करो। मिथाइल कार्बेनाइन and ammonia are isoelectronic and isostructural आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चरल की बात करोगे, मिथाइल कार्बेनाइन यानी ये देखो हाइड्रोजन ये लोन पेयर है यानी नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। और यहां पे देखोगे नाइट्रोजन की बात करोगे H ठीक है, यहां पे क्या है लोन पेयर है, ठीक ना। तो देखो सब पिरामिडल शेप ये भी है, पिरामिडल शेप ये भी है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से तुम देखोगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिकल और आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की अगर बात करोगे देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन के अगर रिस्पेक्ट में देखोगे तो साइक्लोपेंटेनाइल एनायन, ये क्या है बेटा
डायनाइल एनायन, साइक्लोपेंट डाइनाइल एनायन। तो ये क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबल। उसी तरह अगर बात करोगे टॉर्सरी फिनाइल कार्बोकेटाइन, टॉर्सरी फिनाइल कार्बेनाइन। अब देखो ये भी क्या है, इसके साथ रिजोनेंस में है, इस रिंग के साथ। अगर मान लो हम यहाँ पर रिंग लिखते हैं, तुमको और क्लियर कट दिखेगा, बेंजीन रिंग है, ठीक। ये है टॉर्सरी फिनाइल कार्बेनाइन। उसके बाद अगर देखोगे तो सेकेंडरी हो जाएगा उसके बाद देखोगे तो प्राइमरी हो जाएगा, ये हुआ, ठीक ना। उसके बाद अगर देखोगे यानी ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी फिनाइल कार्बेनाइन, ये प्राइमरी फिनाइल कार्बेनाइन, ठीक ना। अब देखो ये रेजोनेंस के कारण क्या है, स्टेबलाइज है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी है। ये देखो एरोमेटिक के कारण स्टेबलाइज है, तो एरोमेटिक इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर रेजोनेंस। तो ये साइक्लोपेंट डाइनाइल एनायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। पहला पॉइंट इसलिए है कि यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम भी है प्लस रेजोनेंस भी है, दोनों वर्क कर रहा है, इसलिए मोर स्टेबल होगा इनके कंपेयर में। अब आ जाओ हम किस पे आएंगे, एलाइल पे आएंगे। तो एलाइल कार्बोकेटाइन की बात करोगे तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, तो ये एलाइल कार्बोकेटाइन है, ये भी रेजोनेंस में स्टेबलाइज है, इसके साथ रेजोनेंस है। अब उसके बाद आओगे, ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटिलाइड एनाइन, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर 50%, s कैरेक्टर ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, हाईली स्टेबल, तो ये होगा। उसके जस्ट बाद आता है क्या, विनाइल कार्बोकेटाइन, ये दिस इज द विनाइल कार्बेनाइन, सॉरी विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइल कार्बेनाइन, ये एलाइल कार्बेनाइन, एलाइल कार्बेनाइन, ये एसिटाइल कार्बेनाइन, कार्बेनाइन, ये विनाइल कार्बेनाइन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो मिथाइल कार्बेनाइन, ये आएगा, फिर प्राइमरी वाला आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, और फिर टॉर्सरी वाला आएगा। हाईली अनस्टेबल। तो ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कार्बेनाइन। इस केस में देखो तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, इसमें भी देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रहा है, तो किसी भी एटम पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना हाईली अनस्टेबल। तो ये ओवरऑल ऑर्डर है कार्बेनाइन का, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखोगे तो यहां पे एरोमेटिसिटी प्लस रेजोनेंस दोनों एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पे रेजोनेंस है ओनली,
यहाँ पे रिजोनेंस है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पे जाओगे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, घटाता है किसका, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, हाईली अनस्टेबल करेगा। तो ये रिजोनेंस से ये क्या कर रहे थे, स्टेबलाइज कर रहे थे, ये इंडक्टिव से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आएंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो कैसे कार्बन आयन की चेंजेस देखोगे, इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, किस किस रिएक्शन में कार्बन आयन बनेगा। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा डिटेल में और स्टडी करेंगे। बाय बाय।